Hello kids and welcome to English class. So yesterday we have read the story Storm in the Garden. Today we will be discussing the question answers and the exercise part of the story. So I hope that you all have enjoyed the story as well as you understood the story. So before starting the question answers, let's have a small summary of the story, students. So this story was about a snail. ये story है एक snail की जो अपने friends, उसके friends कौन थे? एंड्स, है ना। तो उसकी जो फ्रेंड्स थी वो बहुत सारी चींटियाँ उसकी फ्रेंड्स थी, वो उनके साथ एंजॉय कर रहा था। जब वो उनके साथ खेल रहा था गार्डन में, तभी अचानक मौसम ख़राब हो जाता है और वहाँ तूफ़ान आ जाता है ना। तो वहाँ जो स्नेल चींटियाँ हैं वो भी छुप जाती हैं और वो उसे कहती हैं कि अब उसे अपनी मदर के पास जाना चाहिए। तो वो मम्मा के पास फटाफट चला जाता है और मम्मा को वो सारी बातें बताता है जो उसने एक्सपीरियंस की थी। जब तूफ़ान आता है, बारिश गिरती है या बिजली चमकती, तो अलग अलग तरह के साउंड्स होते हैं, है ना। वी कैन हेयर सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स। तो ऐसा ही कुछ उस स्नेल के साथ होता है। स्नेल का क्या नाम होता है? सुनो सुनो। सुनो सुनो बहुत सारे साउंड्स एक्सपीरियंस करता है और यही साउंड्स वो अपनी मदर से डिस्कस करता है। ओके, सो दैट वाज द होल स्टोरी स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। सो इसके लिए आपको नोटबुक भी ओपन करनी है। ओके, सो ओपन योर नोटबुक एज वेल एज योर बुक। एंड नाउ इन बुक द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको हेडिंग देनी है। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द चैप्टर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? स्टॉर्म इन द गार्डन। सबसे पहले ऊपर आपको ये लिखना है। उसके बाद नीचे आप क्या लिखेंगे? आंसर द फॉलोइंग। ओके, either you can write answer the following questions, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो answer the following. Clear? Now let's do the question answers. So look here students, in one here some are question, there are 4 questions और फिर below there are 4 answers. Okay, so आपको बुक में कैसे करना है? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, उसका फर्स्ट आंसर लिखना है, फिर सेकंड क्वेश्चन, then the second answer, then the third question, then the third answer, and the fourth question and the fourth answer. Clear? So I have written here all together. You have to follow that pattern. Clear? So सबसे पहले आपको बुक में से क्वेश्चन नोट डाउन करना है। What is the first question? Who was सुनु सुनु? सुनु सुनु कौन था? सुनु सुनु was a snail. सुनु सुनु एक snail था। Easy, simple. Okay. Next, who was सुनो सुनो विजिटिंग? सुनो सुनो किसको विजिट कर रहा था, किसको मिलने जा रहा था? सुनो सुनो वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। सुनो सुनो वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। सुनो सुनो अपने फ्रेंड्स को विजिट करने जा रहा था और उसकी फ्रेंड्स कौन थी? छोटी छोटी चींटियाँ, है ना। नेक्स्ट, वेयर वर द एंड्स हाइडिंग? जो चींटियाँ थी वो कहाँ छुपी थी? द एंड्स वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। वो एक फ्लावर पॉट के नीचे छुपी थी। अंडर का मतलब होता है नीचे। सो वो एक फ्लावर पॉट के नीचे छुपी थी। ओके, हाइडिंग का मतलब होता है छुपना। डिड सुनो सुनो गेट वेट? क्या सुनो सुनो गीला हुआ था? नहीं हुआ था ना। येस, क्योंकि सुनो सुनो के पास एक शेल है। हर स्नेल के पास शेल होता है जिसमें जब उन्हें डेंजर लगता है, खतरा लगता है, तो वो अपने सर को और अपनी टेल को उसके अंदर डाल लेते हैं। तो यही सुनो सुनो ने किया, इसलिए वो भी गीला नहीं हुआ। डिड सुनो सुनो गेट वेट? सुनो सुनो डिड नॉट गेट वेट। ओके, सो वेरी सिंपल एंड ईजी आंसर्स आर देयर। ओनली वन लाइन, सम फ्यू वर्ड्स आर देयर। ओके, सो बहुत ही ईजी है, सिंपल है, आप फटाफट कर लोगे और आप फटाफट लर्न भी कर लोगे। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब आप बुक का पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 66। नाउ पेज नंबर 66 पर, ऑन पेज नंबर 66 यू कैन सी इन द बुक में देखिए उसमें क्वेश्चन क्या लिखा है। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। सो यू हैव टू लुक एट द सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस देखना है, पिक्चर को देखना है और पिक्चर देख के राइट वर्ड बॉक्स में फिल करना है। अब यहाँ पर जो बॉक्स में वर्ड्स हैं वो पढ़िए आप एक बार। इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर। ये कौन से वर्ड्स होते हैं? ये होते हैं प्रेपोजिशन वर्ड्स स्टूडेंट्स। प्रेपोजिशंस बोलते हैं इन्हें, ग्रामर में क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशंस। जो वर्ड्स चीज़ों की पोजीशन बताते हैं, है ना। तो इन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे,
बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे, और ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर से। ओके, सो अब हमें पिक्चर्स देखनी है और पिक्चर्स देख के इन्हें फिल करना है। ओके, द फर्स्ट वन, द कैट इज़ जंपिंग डैश द वॉल। ओके, अब कैट जो है वो कहाँ से, वॉल के ऊपर से आ जा रही है, तो कौन सा वर्ड हम यूज़ करेंगे, राइट, ओवर द वॉल। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर से जाती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ओवर। द कैट इज़ जंपिंग ओवर द वॉल। नेक्स्ट वन, द कैट इज़ डैश द बॉक्स। पिक्चर में आप देख रहे हैं कैट कहाँ पर है, बॉक्स के अंदर। कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो हम क्या लिखते हैं, इन। द कैट इज़ इन द बॉक्स। नेक्स्ट, द कैट इज़ डैश द डोर। अब कैट कहाँ है, डोर के पीछे। जो कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे होती है, व्हाट वी राइट बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। द कैट इज़ बिहाइंड द डोर। द कैट इज़ डैश द स्टूल। अब कैट स्टूल के कहाँ है, नीचे है, यस, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द कैट इज़ अंडर द स्टूल। क्लियर। नेक्स्ट वन, द कैट इज़ डैश द सूटकेस। अब सूटकेस के ऊपर है ना, सो द कैट इज़ ऑन द सूटकेस। सो जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, ओवर, इन, बिहाइंड, अंडर, ऑन, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इनको हम प्रपोजिशंस कहते हैं। ग्रामर में क्या कहते हैं, प्रपोजिशंस कहते हैं। ओके, क्लियर दिस एक्सरसाइजेज। नाउ देयर इज़ अ सॉन्ग स्टूडेंट्स, सो लेट्स एंजॉय वन सॉन्ग दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 67। सो पेज नंबर 67, यहाँ पर एक सॉन्ग दिया गया है, सो लेट्स सिंग। ओके, out in the garden each fine day, with my ball I like to play. I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball on each fine day. Out in the garden each fine day, with my kite I like to play. I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. So, अच्छा है ना गाना। अब समझते हैं ये गाना हमसे क्या कहना चाहता है। ओके, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे। सो यहाँ पर एक लड़का है, वो गार्डन में एंजॉय कर रहा है, ही इज़ एंजॉइंग विथ हिज बॉल, ही इज़ एंजॉइंग विथ हिज काइट। एक लड़का गार्डन में काइट के साथ और बॉल के साथ खेल रहा है, वो कैसे एंजॉय कर रहा है वही चीज़ वो बताना चाह रहा है। ओके, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे मीन्स गार्डन में सुहाने मौसम के साथ, मतलब मौसम जो वेदर है वो बहुत ही सुहाना है, कूल है, अच्छा है ना। विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले, इट मीन्स जब वेदर बहुत कूल काम होता है, फाइन होता है, तो मैं अपनी बॉल के साथ गार्डन में खेलना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू प्ले। आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल ऑन ईच फाइन डे। आई बाउंस का मतलब होता है जब आप बॉल को किसी चीज़ से डालते हो, बॉल टकराकर वापस आती है, उसे बोलते हैं बाउंस। सपोज़ आप जब फ्लोर पे बॉल को फेंकते हो तो बॉल उसके टच करके वापस आपके पास आती है, फिर जाती है, फिर वापस आ जाती है, दैट इज़ नोन एज बाउंसिंग। ओके, सो द बॉय सेइंग कि जब बहुत ही अच्छा मौसम होता है तो मुझे गार्डन में बॉल के साथ खेलना अच्छा लगता है, मैं बॉल को बाउंस करता रहता हूँ और खेलता रहता हूँ। ओके, देन आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले। सो अब वो बोल रहा है कि जब मौसम बहुत अच्छा होता है ना, तो मुझे बॉल के साथ ही नहीं, मुझे मेरी काइट के साथ भी खेलना बहुत अच्छा लगता है। विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले, आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच फाइन। So I go on flying my kite continuously. I fly my kite means he is saying that जब मौसम अच्छा होता है तो मुझे बॉल के साथ और काइट के साथ खेलना गार्डन में अच्छा लगता है। ओके, so this is what the boy is describing how he enjoys in the garden with his ball and kite. Okay, clear students? So I hope you all understood what I have explained to you. Question answers जो हैं वो आपको नोटबुक में करने हैं। देर आर ओनली 4 क्वेश्चन आंसर्स, सिर्फ 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपको पहले क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर, ऐसे लिखना है। क्लियर? उसके बाद हमने सॉल्व किया है फिल इन द ब्लैंक्स, जो है पेज नंबर 66 पर, वो आपको बुक में ही लिखने हैं। ओके, उसके बाद ये सॉन्ग है जो आप गा सकते हो और एन्जॉय कर सकते हो। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।
Till then, thank you and have a nice day.